दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। मित्रों, सीता जी के स्वयंवर में राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कहानी के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आइए जानते हैं वो क्या कारण था जो महाराज जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। देखिए, एक बार राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह के बाद वो पहली बार सज संवर करके अपनी ससुराल को जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह उसको दलदल मिला। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसमें एक गाय फंसी हुई थी, जो शायद फंसे फंसे मरने की दशा में आ गई थी। उस व्यक्ति ने उसको देखा तो उसके मन में गाय को बचाने का ख्याल आया, परंतु दूसरे ही क्षण मन में एक और विचार आया और उस व्यक्ति ने सोचा, ये गाय तो कुछ देर में मरने वाली ही है। अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालने इस दलदल में घुसा तो मेरे कपड़े तथा जूते खराब हो जाएंगे और मैं अपनी ससुराल में ऐसी हालत में कैसे जा पाऊंगा। और ऐसा सोच कर के वो व्यक्ति उस गाय के ऊपर पैर रख कर के आगे बढ़ गया। और जैसे ही वो आगे बढ़ा तो गाय ने उस व्यक्ति को शाप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा। यदि तू उसे देखेगा तो उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा कहकर के कुछ ही क्षण में गाय के प्राण निकल गए। अब गाय के शाप को सुनकर के वो व्यक्ति दुविधा में फंस गया और अपने किए पर उसे बहुत ही पछतावा हुआ, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। जो होना था वो हो गया। अब वह व्यक्ति गौ शाप से मुक्त होने का विचार करने लगा और मन ही मन में बहुत बड़ा बोझ लिए वो अपनी ससुराल पहुंचा। वहां पहुंच कर के वो दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और ये विचार करने लगा, अगर मेरी नज़र मेरी पत्नी पर पड़ गई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर क्या होगा। अब कुछ समय के बाद में परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर के अंदर चलने का अनुरोध किया, किंतु वो व्यक्ति अंदर नहीं गया और रास्ते में जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में भी किसी को नहीं बताया। अब उस व्यक्ति के दिमाग में तो गाय के द्वारा दिया गया श्राप ही बार बार गूंज रहा था। जब उसकी पत्नी को उसके अंदर न आने की बात पता चली तो उसने अपने घर वालों से कहा कि चलो मैं ही चल कर के उन्हें घर के अंदर लेकर आती हूँ। अब पत्नी ने जब जाकर उससे कहा कि आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो और मैं जो भी बोल रही हूँ उसे सुनकर भी मेरे सामने होते हुए भी मेरी ओर क्यों नहीं देखते हो। अब वो व्यक्ति अपनी पत्नी की बात सुनने पर भी चुप रहा और काफ़ी अनुरोध करने के बाद उसने रास्ते में घटित सारा वृतांत कह सुनाया। अब तो पत्नी कहने लगी, आप चिंता न करें, मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। आप मेरी ओर देखो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब अपनी पत्नी की बात सुनकर के उसने ज्यों ही नज़र उठा कर के अपनी पत्नी की ओर देखा, वैसे ही उसकी आँखों की रोशनी चली गई और वो गाय के शापवश पत्नी को देख ही नहीं सका। मित्रों, उधर उस व्यक्ति की पत्नी भी पतिव्रता थी, इसी कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। अब ऐसा नज़ारा देख कर के पत्नी अपने पति को साथ में लेकर के राजा जनक के दरबार में गई। वहां जाकर के उसने सारा वृतांत कह सुनाया। फिर राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर के समस्या बताई। उन्होंने अपने दरबार में बैठे हुए ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देव, गौ शाप से निवृत्ति का कोई सटीक उपाय हो तो बताएं। अब सभी विद्वानों ने आपस में विचार करके एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगाजल ला करके उस जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आँखों पर मारे तो ये व्यक्ति गौ शाप से मुक्त हो जाएगा और इसकी आँखों की रोशनी पुनः वापस लौट आएगी। अब राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा
तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। अब तो ऐसा सुनकर के राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना पहुंचाई। उन्होंने उन्हें संदेश में कहा, उनके राज्य में यदि कोई भी पतिव्रता स्त्री है तो उसे ससम्मान राजा जनक के दरबार में भेज दिया जाए। अब तो ये सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी रानियों से पूछा। तो प्रत्येक रानी का एक ही उत्तर था कि महाराज, राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला को, यहाँ तक कि चाहे वो झाड़ू लगाने वाली ही क्यों न हो, वो भी पतिव्रता है। अब तो राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर बहुत ही आश्चर्य हुआ और फिर उन्होंने अपने राज्य की सबसे निम्न कार्य करने वाली यानी साफ सफाई करने वाली महिला को बुलाया और उस महिला से राजा दशरथ ने सम्मान पूर्वक पतिव्रता होने के बारे में पूछा। तो उस महिला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया और कहा, महाराज, मैं पूरी तरह से पतिव्रता हूँ, इसमें आपको कोई भी मुझ पर संदेह नहीं होना चाहिए। तब राजा दशरथ ने महाराज जनक को ये दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ में जनकपुर को भेज दिया। अब राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाट बाट से स्वागत सम्मान किया। तब राजा ने उस महिला को समस्या बताई, साथ ही ब्राह्मणों द्वारा जो उपाय बताया गया था वो भी बताया। अब तो राजा जनक की बात को सुनकर के उस महिला ने राजा को वो कार्य करने की स्वीकृति दे दी। अब अगले दिन वो महिला छलनी लेकर के गंगा के किनारे गई। वहाँ पहुँच कर के उसने प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ, यदि मैंने अपने तन और मन से अपने पति को ही परमेश्वर माना हो, तो गंगा जल की एक बूंद भी छलनी से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अब ऐसी प्रार्थना करके जब उसने गंगा जल को छलनी में भरा तो जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। ये पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलक करके नीचे न गिर जाए, ऐसा सोच करके उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर के राज दरबार में आ पहुंची। मित्रों, राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी ये नज़ारा देख करके आश्चर्यचकित रह गए। तब उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया गया। उसने जो ही गंगा जल के छींटे उस व्यक्ति की आंखों पर मारे, वैसे ही उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी वापस आ गई। अब तो ये देख करके दरबार में उपस्थित लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उस महिला को पूरे राज सम्मान के साथ में पारितोषिक दिया गया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। तब उस महिला द्वारा बताए जाने पर राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। बस मित्रों, यही कारण था कि सीता स्वयंवर के समय राजा जनक ने सोचा कि जिस राज्य की सफाई करने वाली महिला इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। क्योंकि महाराज जनक के दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि राजा दशरथ ने मेरे यहाँ पर एक निम्न जाति की महिला को भेज दिया जिसके अंदर इतनी बड़ी शक्ति थी कि व्यक्ति की आंखों की रोशनी वापस आ गई। कहीं ऐसा न हो कि मेरे द्वारा राजा दशरथ को निमंत्रण भेजा जाए और वो अपने बदले में अपने राज्य के किसी भी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को भेज दें जो इस धनुष को तोड़ दे। फिर तो राजकुमारी निम्न श्रेणी के व्यक्ति के साथ ब्याही जाएगी और ऐसा ठीक नहीं होगा। बस मित्रों, ऐसा ही सोच करके अयोध्या नरेश राजा दशरथ को राजा जनक ने निमंत्रण नहीं भेजा। मित्रों, एक बात तो सत्य है कि विधाता की लेखनी को कोई आज तक टाल नहीं सका है। वही हुआ जो होना था। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए, यानी राम लक्ष्मण अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर में पहुंच गए और धनुष को तोड़ करके राजकुमार राम ने सुकुमारी सीता का वरण कर लिया। तो मित्रों, यदि आपको ये ज्ञानवर्धक प्रसंग पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।